आज अगर आप ऑन पैसिव में हो तो आपने कभी ना कभी आपका दिमाग उस हिसाब से काम किया है, उन सब चीजों को अट्रैक्ट किया है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हो। आप ऐसे ही आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आप 15-20 हजार में जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं हजारों चैरिटी करूंगा। बॉस, खुद के जेब में ही कुछ नहीं है ना, तो आप चैरिटी का सोचते भी नहीं हो। बहुत कम लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर 100 रुपया है मैं तो 10 रुपया में निकाल के दूंगा। तो आपको वो सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। आप इमेजिनेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उस हिसाब से एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि रियलिटी में आपकी चीजें बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रस्ट करो मुझ पे कि जब आप बोलते हो, सोचते हो कि आप उन सब चीजों के लिए केपेबल हो, आप उन सब चीजों के लिए डिजर्व करते हो, आप उन सब चीजों को हासिल करने के लिए आपको वक्त नहीं लगता है कि या मिलने वाली है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है, अक्सर होता है कि जब आप यहाँ से लोगों को पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं कि वो आजू बाजू में आपके नेगेटिव वाइब लेके ही घूम रहे होते हैं। वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी थॉट को नहीं समझते हैं कि आप उनको क्या देने जा रहे हो। तो बदले में मुझे वो नेगेटिव वाइब आज की डेट में ना मिले, मैं अपनी पॉजिटिविटी ना खोऊं, मैं जो हूँ वैसे ही बनी रहूं। तो मैं उस चीज के लिए मैंने सच में अभी तक अपना एक भी लिंक शेयर नहीं की है आपकी तरह। मैं भी यही चाह रही हूँ, अभी तक मैं भी इसी थॉट प्रोसेस में बनी हुई हूँ कि वो दिन जरूर आएगा जब हम खुशी से, कहते हैं ना, दाड़े से, दिल से और अपने पूरे दिल से वो चीज शेयर करेंगे, और शेयर करके भी वो लोग कहेंगे कि इतना टाइम क्यों लगा दिया शेयर करने में। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। So thank you, Dinesh sir. Thank you so much, and thank you, Yogini ma'am, and thank you all of for wishing me. Thank you so much for making my day so special. Thank you, all of you. लव यू गीत, लव Over यू to गीत, थैंक यू host सो ma'am. मच। थैंक यू सो मच गीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ में प्रज्ञेश वर्ते जी है। प्रज्ञेश जी प्लीज आइए और आपकी बात रखिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच योगिनी जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत 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 फायर्ड अप सेशन था सर, दिनेश सर आपका। और बिल्कुल जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे थे उनके अंदर एक नई चिंगारी उत्पन्न हो गई होगी, और उनकी जो स्टीम हो जाते हैं ना गैस, उसका वो फुल फ्लैश से बर्नर हो, जितने कचरा था वो आपने साफ कर दिया उस बर्नर में से, और वापस वो फ्लेम उसी उसी लेवल से जगने लगी होगी, मेरा ये मानना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने वो ईगल और मुर्गी का, सबसे बेस्ट लगा मुझे आपके आज के एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जितने भी लोग जो एमएलएम इंडस्ट्री से यहाँ पे ऑन पैसिव में आए हैं, मैं उनसे सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो उस इंडस्ट्री में जिस तरह से ब्रेन वॉश हुआ है, या हमें ऐसा कहे कि हम जिस तरह की आदत लग चुकी है ना, तो हमें हमारे पोटेंशियल का हम अंदाजा लगाना ही भूल गए हैं एक्चुअली। तो वो सारी चीजों को आप साइड पे रख के एक बार जो यहाँ हमारी जो ऑनटेक्यू में जो फाउंडर की पोजीशन है बहुत बड़ी है, बहुत वैल्यूएबल है, अभी हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों को हाइप क्रिएट करने के लिए या ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, या मैं पहले आके आके मैं शेयर कर दूं वगैरह, हम उस जो बताई गई चीजों को एक्चुअली हम सोचते समझते नहीं है, और पूरा जानकारी लिए बिना हम उसको हाइप क्रिएट करने के लिए वायरल करने लग जाते हैं, और उससे मिस इन्फॉर्मेशन जाती है। और जो लोग बाकी सिस्टम पे एंगेज नहीं होते ना, उनको हमारे इस गलत मैसेज से वो हमें उसी उसी वे में सोचने समझने लगते हैं, और फिर एक प्रकार का नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। और हम सबके लिए तो होता ही हो, लेकिन वो कंपनी को भी बहुत उसका इम्पैक्ट जाता है नेगेटिव वे में। तो वो प्लीज हम थोड़ा समझे सीखे, और पूरी जानकारी के साथ बाद में किसी को कुछ बताए, जो भी बताना बिल्कुल बताना चाहिए, लेकिन उसको 2 बार देखो, आप 3 बार देखो, सोचो समझो, अगर कुछ इंफॉर्मेशन है भी लिखी हुई 2 बार पढ़ लेना, हम 3 बार पढ़ ले, उसको एक्यूरेट वे में करें, और जितना है उतना ही एग्जैक्टली बताएं। तो बहुत अच्छा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो एक पिक्चर भी आई थी द लायन किंग, अगर आपने किसी ने देखी होगी, तो उसमें एक शेर का बच्चा होता है जो अपने लायन की कम्युनिटी से बिछड़ के मतलब एक
शाकाहारी जो जीव जंतु की कम्युनिटी में चले जाता है, और फिर वो बच्चा भूल जाता है कि वो शेर है, वो अपनी औकात भूल जाता है और वो उनके शाकाहारी लोगों के साथ ही जीना शुरू कर देता है। तो जब उसको रियलाइज होता है कि मैं शेर हूं, तब वो शेर वाली जिंदगी शुरू करना शुरू करता है। तो जैसे माहौल में हम रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे चाहे वो शेर था या चाहे वो ईगल का बच्चा था, तो आपको अगर ईगल की तरह उड़ना है तो ईगल की जैसे कम्युनिटी में रहना पड़ेगा। अगर आप मुर्गी की कम्युनिटी में रहोगे तो आप ईगल के जैसे ऊपर उड़ने की सोच ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात थी। तो आपका सराउंडिंग क्या है, आप किसके साथ उठते बैठते हो, कैसी बातों को आप एक्सेप्ट करते हो, सुनते हो। अगर नेगेटिव वीडियो देखते हो तो आपको पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहो कि जहाँ पे आपको आपके डिजायर्ड, आपके ड्रीम को कन्वर्ट करने में हेल्प करे, या आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, या आप पॉजिटिवली कुछ अच्छा अगर आपका इम्प्रूवमेंट आ सके। तो आपका सराउंडिंग, आपका ग्रुप, आपका सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लाइफ को कहाँ पे ले जाना है उस पर। तो यही था आज का मैसेज कि अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज्यादा सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे, या एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, अपनी वैल्यूज पे ध्यान देंगे, तो आप बहुत ज्यादा हाइट पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरा ये कहना था आज का। थैंक यू दिनेश सर वंस अगेन, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया आज। और आप जब भी आते हैं तो बिल्कुल आग लगाते हैं और बम बरसाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और थैंक यू योगिनी जी, मुझे यहाँ मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्ञेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं संतोष कुमार साहू जी की तरफ। संतोष साहू जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी दीदी, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए। और आज के दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है दीदी, क्योंकि आज जिनको हम सुन के मैंने एनपीसी में अपनी मानसिकता बनाई, वो आज उनको उनके लिए मैं शब्द कह रहा हूँ। मैं आज उनके लिए शब्द मेरे मुंह से नहीं, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। लेकिन सच में आज बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था। और मैं अगर बताऊं दीदी, तो मैं जिसके माध्यम से मैं एनपीसी में आया, मेरे दिनेश विश्वकर्मा जी थे, मेरे ब्लेसर। और पहली बार जब मैंने आनपेशी को सुना, वो दिनेश कोटियान जी थे, जिनको सुनकर मेरे अंदर एक आग लगी कि आनपेशी को मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और सच में कहूँ तो दिनेश सर, आप मेरे लिए वो जामवंत है जिन्होंने मुझ जैसे हनुमान के अंदर आनपेशी की आग लगाई। और आप हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं सर, क्योंकि जिस एनर्जी के साथ अपनी आप बात को रखते हैं, जो सकारात्मकता आप हमारे अंदर लाते हैं, रियल में उसके लिए हम जितना भी कहें वो कम है। और आज जिस गुड वाइब्स के लिए आज आपने बात कही, रियल में एक ऐसी सोच हमारे अंदर, हम सबके अंदर हमें बनाई रखनी है, जिसको लेकर हम आनपेशी को एक ऐसा कारवां खड़ा कर सकते हैं, जहां पर भी जरूरत है लोगों को, जहां पर भी लोगों को आवश्यकता होगी, हम वहां खड़े होके अपना सहयोग दे सकते हैं। और एक बात आपने कही योगिनी दीदी, कि सच में अगर आज हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारे अंदर अगर 10 रुपये हम दान करने की क्षमता भी रखते हैं, तो कल के डेट में हम लाखों कमा के 1000 दे सकते हैं, करोड़ों कमा के लाखों दे सकते हैं। लेकिन उसको शुरुआत हमें आज करनी पड़ेगी। और आज का भी हम लोगों ने टिम्बिकॉन फायर पे एक सेशन उसी से ही लिया था, और आज उसके बारे में हमारे दिनेश सर ने बहुत डिटेल में इसकी जानकारी दी। तो मैं फिर एक बार वंस अगेन आपको थैंक यू करता हूँ दिनेश सर, कि आपने हमेशा हम सबके अंदर एक पॉजिटिविटी की एक क्षमता को पैदा की है। और आपको सुनना अपने आप में वाकई में प्राउड है, और मेरे लिए तो खास करके, क्योंकि मैंने बताया मेरी स्टोरी, और आपका सेशन मैं कभी मिस नहीं करता सर। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज आपके लिए मैं 2 शब्द कह रहा हूँ। थैंक यू योगिनी दीदी, थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू। थैंक यू साहू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे साथ में शेख गयासुद्दीन जी है। शेख गयासुद्दीन जी प्लीज आइए और आपकी बात रखिए प्लीज। दोस्तों अभी अभी आपने जो अपडेट सुना, जो दोस्तों आपने मैडम का बहुत ही शानदार अपडेट सुना। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो दोस्तों पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। आप सभी को पता है कि कंपनी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव लोगों का माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए वो आगे निकल जाते हैं। नेगेटिव लोग क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद कंपनी में कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा तो उनका माइंड नेगेटिव हो जाता है, फिर वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट बताई मैडम ने, 15,000 20,000 में आप जॉब करते हो कहीं भी, तो वहाँ से आप कितना चैरिटी कर दोगे। लेकिन दोस्तों वन पैसिव में जब बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पर इतना आने वाला है, इतना आएगा आप सभी को, कि आप चैरिटी करने के लिए खुद लोगों को ढूंढोगे, लेकिन लोग आपको मिलेंगे नहीं। इतना आएगा वन पैसिव से, बस आपको थोड़ा धीरे रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों जो ज़्यादा उतार चढ़ाव की बात करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें।
हमेशा पॉजिटिव वे में ही काम करें, पॉजिटिव रहें। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय वन पेसिव।